अगर अगर आपके पास विप्रो है तो विप्रो अब हम हाँ। 412 की लेवल पे आके एक बार के लिए इसको होल्ड करेंगे, और यहां से अगर वापस से यू टर्न मारता है तो बाइंग की पोजीशन बनती है। 412 का लेवल आपको बाइंग का दिया है, ठीक है। हाँ। आप यहां से अभी जो आपके पास है उसको होल्ड करो। अगर नीचे आता है तो 412 के आजू बाजू हम फिर से बाय करेंगे। अगर वहां से क्रॉस होके इलेक्शन के बाद अगर ये जाता है तो ये आराम से 700-800 तक जाएगा। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा स्टॉक है आपका? अभी पेटीएम के बारे में सर सोच रहा था कि पेटीएम में अभी एक अच्छा खासा डीप है, तो वो मैं देख लेता हूँ। पेटीएम। हाँ सर। पेटीएम का न्यूज अभी बहुत सारा नेगेटिव आ रहा है, जो कि उसके ऑल टाइम लो से ओपन यहां हुआ था। एक बार के लिए इस लेवल को इसने टच किया था। 438.4 को वहां से ये प्राइस वापस से ऊपर गई थी, जो कि ये लेवल है। अभी अगर ये राइट सर। अभी भी ये ऑल टाइम लो पे चल रहा है, अगर कभी यहां से वापस से प्राइस ऊपर जाती है तो एक बार के ये लेवल और एक बार के लिए ये लेवल उसको रोक सकता है, जो कि 638 और 863। लेकिन फिर भी आपकी बाइंग प्राइस अब आने में बहुत लंबा टाइम चल जाएगा, जब तक कि इसको एक बराबर। अच्छा सपोर्ट नहीं मिले, अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिले। इसलिए इस स्टॉक में बराबर आपके पास जो है उसको रखिए। नेक्स्ट स्टॉक सर। कोई भी इसके अंदर आप एवरेज या और दूसरा बाइंग के बारे में मत सोचिए। बोलिए नेक्स्ट ओके स्टॉक। सर। सर अभी मैं वेदांता के बारे में सोच रहा हूँ कि वेदांता को वेदांता। बाय करूँ। वेदांता अगर आपके पास है तो आप इसको बाय हाँ। कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है, बाय कर सकते हैं। एक बार के लिए मैं इसको यहाँ का लेवल पकड़ूं तो 4397 का लेवल अच्छा खासा लेवल दिख रहा है। ये कंटिन्यू ये इसके हाँ। अंदर आएगा, और बहुत अच्छा स्टॉक है। मेरे खुद के पास भी ये स्टॉक है। और अगर ये स्टॉक अगर आपके पास है तो इसको बेचना हाँ। मत, क्योंकि ये डीमर्जन हो रहा है। मीन्स आपके पास हाँ। ये एक स्टॉक है 370 का, तो आपके पास ये हाँ। एक ही स्टॉक रह जाएगा। और बदले में आपको चार स्टॉक, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, मेटल, जितने भी खनिज पदार्थ हैं जो जमीन से निकलते हैं, उसकी हाँ। 5 कंपनियां और आ रही हैं। 4 कंपनियां प्लस वेदांता, 4 कंपनियां हाँ। प्लस हाँ। वेदांता, तो आपके पास सभी के एक एक स्टॉक हो जाएंगे और डीमर्ज हो जाएगा। प्राइस नीचे आ जाएगी लेकिन वैल्यूएशन आपकी वही रहेगी। और जिस स्टॉक में फिर एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, मेटल, जिप्सम, जिंक जो भी है, सब में जैसे जैसे बाइंग आएगी। इसलिए वेदांता कभी बेचने का ही नहीं। राइट सर। आपके पास है तो इसको कभी नहीं बेचने का। नेक्स्ट कुछ है? सर अभी मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छे खासे सेक्टर में इन्वेस्ट करूँ। सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इंफ्रा में इन्वेस्ट करिए। आपको दो स्टॉक देता हूं, एनबीसीसी और एनसीसी। ओके। एनबीसीसी और एनसीसी, और एक स्टॉक और देता हूं, आरवीएनएल। जो आरवीएनएल राइट। आरवीएनएल जो कि साइड पे प्रोग्रेस में काम करते हैं, ना कि हाँ। वो सिर्फ फाइनेंस करते हैं। जो ऑन फ्लोर पे बराबर काम सर। करते हैं ये कंपनियां हैं। एनसीसी इंडिया की कंपनी है, एनबीसीसी आउट ऑफ इंडिया की कंपनी है, और आरवीएनएल इंडियन कंपनी है, और जो गवर्नमेंट राइट सर। ऑपरेट ऑपरेट करती है। ठीक है। राइट सर। ये तीन हाँ स्टॉक में सर। अच्छे अच्छे खासे डालिए। मनीष, आपका नोट कोई कर दिया स्टॉक था है? मैंने। हाँ सर, एक सुबेक्स में इन्वेस्ट किया है, 2 साल हो गया है। अभी 42% माइनस में हो। सुबेक्स। हम्म। सुबेक्स को अगर हम देखें तो ये साल भर में इसने क्या पोजीशन बनाई है उसको देखते हैं। साल भर में जहां से ये ओपन हुआ था, जो कि ये वाला लेवल था,
ये वाला लेवल पे ये ओपन हुआ था, मतलब इसका आईपीओ आया था, वहां से 114 से लेके ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया 790, वहां से ये स्टॉक आया और जो इसका ओपनिंग प्राइस था उसके भी नीचे चला गया, उसके भी नीचे चला गया, और वहां से ये एक ही लेवल में सस्टेन कर रहा है। आज की तारीख में आप इसको देखेंगे तो एक ये लेवल है और एक ये लेवल है, लेकिन अगर मैं इस लेवल को भी अगर निकाल देता हूं तो लास्ट आप देखेंगे कि 2012 से एक ही एरिया में ये घूम रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपका प्राइस क्या है, बाइंग प्राइस 53। 53, हम एक बार के लिए 53 का लेवल मार्क करते हैं, जो कोऑर्डिनेट है 53 का, जो कि ये आया, जो कि आपको 2021 में ये जाके आया 74। आपने कब बाय किया? उससे पहले किया था 53 में, 52 में। उसके बाद आधा क्वांटिटी बेच दिया था, आधा रखा था, तो वो आधा डाउन हो रखा गया था। है। अभी देखें, हाँ। ये वाला इस बाइंग, यहाँ का जो लेवल है बाइंग का, सेलिंग का, वहां से वापस से ये नीचे आ रहा है, और यहाँ पे 2000, अभी हम एक साल की बात कर रहे हैं, तो 2013 से लेके 2019 तक एक ही रेंज में ये प्राइस घूमती रही है, जब तक इसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, मतलब एक लेवल आपका ये वाला अगर हम्म। 11.6 अगर आ जाता है तो आप एक बार के लिए यहाँ पे प्राइस को बना सकते हैं, और एक सपोर्ट जो यहाँ पे ये वाला बन रहा है, ये आपकी करंट कैंडल है, ये 2024 की करंट कैंडल है। इस अगर ये कैंडल प्लस में क्लोज होती है तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, अगर डाउन की तरफ क्लोज होती है तो आप 11 पे लाके एवरेज करना और 30 पे निकाल देना। ओके। बराबर। और कुछ है आपका? बाकी तो कुछ नहीं है, इतना ही है बस, बाकी तो सब प्लस में ही हो। बराबर, गुड। वत्सल, आपका कुछ है? हाँ सर, एक अभी मैं एसआईपी, स्टॉक एसआईपी सोच रहा हूँ जियो फाइनेंस में। बट अभी जियो, मुझे वो डीप नहीं दिख रहा है कि अभी उसको मैं परचेज करूँ। तो वो सही प्राइस मुझे दिखा सकते हो कि लाइक कब से मैं उसका स्टार्ट कर सकूँ सर? देखो जियो फाइनेंस की अगर बात करूं तो जहां एवरेज प्राइस ओपन हुई थी, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, हाँ सर। यहाँ पे 262 इसका आईपीओ ओपन हुआ था, उसके बाद से ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, 52% तो इसने ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन अगर जब मैं इसको हाँ मंथ पे जाके देखता हूं तो ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, मेरे हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत पोटेंशियल रखती है, जो कि जिसके पास मार्केट डेप्थ नहीं है। रिलायंस की हाँ कंपनी सर। जो डेप्थ नहीं रखती है, किसी खुद के ऊपर कर्जा नहीं रखती है, आप इसको बाय कर सकते हैं एज ए एसआईपी, और इसके अंदर रख सकते हैं। अगर एसआईपी में अगर आप जा रहे हो तो ये स्टॉक देखिए, लेकिन एक बार टाटा स्टील को भी नजर रखिए। ओके सर। टाटा स्टील भी जहां से ये यहाँ पे गया था, आपको दिखाऊं मैं, कि एक बार ये प्राइस आई थी जो कि 1:10 के रेशियो में ये स्प्लिट हुआ था, मतलब कि 1534 से ये स्प्लिट हुआ था, और वहां से ये 95 तक आ चुका था, 83, और यहां से ऑल टाइम हाई जा रहा है। मतलब आज की तारीख में अगर ये देखा जाए तो 1650 का प्राइस है, सोलह सौ बराबर आठ सर। पांच का प्राइस है। और आप यहाँ देख सकते हो डे की टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये स्प्लिट हुआ था। राइट सर। डिविडेंड भी अच्छा मिलता है इस कंपनी में, बहुत अच्छी कंपनी है। दूसरा, आपको एक बहुत अच्छी चीज बता दूं, यहाँ देखो ये स्प्लिट हुआ था 1:10 में 28 जुलाई 2022 को, इस लोकेशन पे हाँ। ऑल टाइम हाई से यहाँ पे 85 का ना प्राइस आया था, और वहां से वापस से ऑल टाइम हाई ये प्राइस गई है। दूसरा, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, एक चीज और बता दूं, कि टाटा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, टाटा हाँ सर। जिस प्रकार से आप इंडेक्स को देखते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मेटल, आईटी, ये सारे सेक्टर हैं,
ये सारे के सारे सेक्टर हैं, इंडिविजुअल ये खुद कुछ नहीं है। आप यहाँ देखो कि यहाँ पे आईटी का सेक्टर, तो आईटी के अंदर इतने सारे स्टॉक हैं, इतने सारे स्टॉक हैं। इसी प्रकार आप मीडिया में देखो, मेटल में देखो, तो मेटल का स्टॉक है, उसके अंदर इतने सारे स्टॉक हैं। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि वो चीज आ चुकी है, टाटा टाटा का इंडेक्स। देखो यहाँ पे निफ्टी टाटा 25 कैपिटल, ठीक है। राइट आप सर। इसको इसको आप देखें, इसके अंदर एसआईपी करनी हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंडिविजुअल ये स्टॉक एक अकेला एक ऐसा स्टॉक है या ऐसा अकेला एक कंपनी है जिसका खुद का एक इंडेक्स है। आप यहाँ देख सकते हो इंडेक्स, आपको रिलायंस का कोई इंडेक्स नहीं दिखेगा, आपको बिरला का कोई इंडेक्स नहीं दिखेगा, म्यूचुअल फंड सबका दिखेगा, लेकिन ये इंडेक्स है। आप निफ्टी टाटा 25 इसके अंदर आप अपना कुछ न कुछ एसआईपी डाल सकते हैं। और यहाँ पे इंडेक्स का प्रॉफिट ये होता है कि जैसे मेटल मेटल का अगर मैं देखूं तो इतनी सारी कंपनियां हैं जो कि कोई ना कोई कंपनी अपना खुद का प्रॉफिट करती है, इवन सारी कंपनियां प्रॉफिट करती हैं। तो मेटल सेक्टर जो है वो ऊपर जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर देखो, 12th मंथ की टाइम फ्रेम में खोलता हूं आपको ईयरली, और यहाँ पे देखो ऑल टाइम हाई ही जा रहा है, ऑल टाइम हाई जा रहा है ये सेक्टर। इसी प्रकार पीयूसी सेक्टर ऊपर जा रहा है, आईटी सेक्टर ऊपर जा रहा है। तो सेक्टर के अंदर इसके अंदर जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं वो कंपनियां अच्छी खासी ऊपर जाती हैं और सेक्टर को ऊपर ले जाती हैं। सेक्टर एनालिसिस सीखना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ में हम फिर से एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ एवरी मंथ के फर्स्ट वीक में हम स्टार्ट करते हैं। मई की 6 तारीख को हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आपके ग्रुप में कोई हो तो बता सकते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ सर।